फटाफट खबरों की तरफ आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। किसान धरने से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है। गाजीपुर और डीएनडी के धरने पर नोटिस आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता साफ करने के लिए कहा है। आपको बता देते हैं कि केंद्र और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह नोटिस दिया गया है। कई महीनों से गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी होती है। अब ऐसे में एक महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है। 9 अप्रैल को होगी इस मामले पर अगली सुनवाई। तो बीते लगातार आप कुछ महीनों से किसानों को देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। ना सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर, बल्कि वो तमाम बॉर्डर्स पर आप किसानों को देख रहे हैं जो दिल्ली से नोएडा को, उत्तर प्रदेश को जोड़ते हैं। सुशील मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया है, किसानों का क्या रिएक्शन है? जी देखिए कंचन, मोनिका अग्रवाल नाम की एक महिला हैं जो फिलहाल नोएडा की रेसिडेंट हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और उस अर्जी में उन्होंने ये कहा है कंचन कि चूंकि दिल्ली से नोएडा जो जोड़ता है रोड, यानी कि वो गाजीपुर हो या डीएनडी हो, दोनों की जो दूरी है वो 20 मिनट की है। लेकिन जिस तरह लगातार जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन के चलते जो रोड्स बंद हैं उसको लेकर उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चूँकि उन्होंने कहा कि उनके फैमिली में मेडिकली जो उनके माता पिता हैं वो भी वीक हैं और लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि रोड को क्लियर किया जाए। साइन बाग के मामले में भी ऑर्डर है, बावजूद इसके प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कंचन, और इसीलिए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में फिलहाल सरकार से, यूपी सरकार से, दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया है और ये पूछा है कि अगर इस प्रकार की परेशानी वहां के लोग झेल रहे हैं तो क्या कदम प्रशासन के द्वारा उठाया गया है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया है। बड़ा सवाल अभी कंचन इस मामले में ये भी है कि जो फिलहाल गाजीपुर फ्लाईओवर है, वहां से फिलहाल दिल्ली से अगर आप गाजीपुर साइड में नोएडा की तरफ जा रहे हैं तो वो तो रूट खुला हुआ है, लेकिन अगर आप वहां से वापस आना चाहते हैं तो वो नहीं आ सकते हैं, वहां परेशानी होगी। और गाजीपुर का जो फ्लाईओवर बंद है उसकी वजह से जो लोग नोएडा से दिल्ली आना चाहते हैं कंचन, वो पूरा आनंद विहार उनको घूम के आना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो समय है वो 2 से 3 घंटे लगता है। और वजह यही है कि न केवल मोनिका जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बल्कि नोएडा में रहने वाले, गाजियाबाद में रहने वाले तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। अब वजह इस मामले में ये भी है बिल्कुल, और इस महिला की याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे उन तमाम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो शायद इस समस्या से गुजर रहे थे। अमित, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश तो दे दिए हैं, नोटिस तो दे दिया है, लेकिन कब तक हम मान सकते हैं कि गाजीपुर बॉर्डर, जहां से सबसे ज्यादा सामान की, ट्रकों की, मालवाहन की आवाजाही होती है दिल्ली के लिए, वो खाली हो जाएगा और लोगों के लिए ये बड़ी मुसीबत जो बनी हुई है, आने जाने में दिक्कत होती है, उससे उनको निजात मिलेगी? आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी अमित? तो आवाज मेरी उन तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक आपको बता देते हैं। साफ तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस आया है उसमें गाजीपुर और डीएनडी धरने पर ये नोटिस आया है, जिसमें रास्ता साफ करने के लिए कहा गया है। इसी पर मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अमित। अब इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु में कल सीएम योगी की 3 चुनावी रैलियां होने वाली हैं। केरल और तमिलनाडु दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल तमिलनाडु में 3 रैली करेंगे सीएम योगी। 1 अप्रैल को केरल में रैली को संबोधित करने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल और असम के बाद अब ललकारेंगे और केरल और तमिलनाडु में अब सुनने वाले हैं आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। अजीत सिंह मेरे सहयोगी लखनऊ से इस समय मौजूद हैं। अजीत सिंह, यानी कि कल केरल और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने वाले हैं। वहां की भारी भरकम जनता योगी जी को सुनने के लिए तैयार बैठी होगी। देखिए बिल्कुल कंचन, जिस तरह असम और बंगाल में लगातार मुख्यमंत्री की रैलियां चल रही है और उनकी सबसे ज्यादा डिमांड अगर प्रधानमंत्री और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री उनको छोड़ दें तो सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की। और कल तमिलनाडु में 3 रैलियों को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और बाकायदा जहां जाते हैं वो अलग से एक अपनी हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेते हैं। जय श्री राम के नारे से अपनी बात शुरू करते हैं और जय श्री राम के नारे से अपनी बात खत्म करते हैं। तो 3 रैलियां कल तमिलनाडु में संबोधित करेंगे सीएम योगी और उसके बाद 1 अप्रैल को तो केरल के दौरे पर रहेंगे। केरल में भी चुनावी रैलियों को
संबोधित करेंगे। इससे साफ है कि लगातार पूरे देश में कोई किसी भी राज्य का चुनाव हो, बिहार हो, असम, बंगाल हो, उड़ीसा हो या फिर अब तमिलनाडु और केरल, यहाँ पर मुख्यमंत्री की रैली। तमिलनाडु में कहां पर रैली होने वाली है अजीत सिंह कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल अभी ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री का सामने नहीं आया है कि किन किन जगहों पर रैली करेंगे। ये साफ हो गया है कि कल तमिलनाडु का दौरा और 3 रैलियां उनके द्वारा संबोधित की जाएंगी। तीनों रैलियों में वो जो बीजेपी की जीत होती है, जो उनकी स्ट्राइक रेट है 70% से ऊपर है, जहां जहां सीएम योगी रैलियां करते हैं वहां जीत निश्चित होती है, तो उसको लेकर बीजेपी उन्हें लगातार इस्तेमाल कर रही है। बड़े बड़े राज्यों में उनका इस्तेमाल हो रहा है। लगातार आप देख रहे हैं कि बंगाल में लगातार वो गरज रहे हैं, ममता के खिलाफ वो अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अब तमिलनाडु और केरल, यानी एक के बाद एक सभी राज्यों में सबसे ज्यादा डिमांड किसी मुख्यमंत्री की अगर है तो योगी आदित्यनाथ की, और उसी के चलते अब 2 दिवसीय तमिलनाडु और केरल दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कंचन। अजीत सिंह, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो 1 अप्रैल को केरल में सीएम योगी रैली करने वाले हैं, साथ ही पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु और केरल में गरजने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकप्रियता पूरे देश भर में फैली हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब तक आप असम और पश्चिम बंगाल के ताबड़तोड़ दौरे देख रहे थे मुख्यमंत्री के, और उनकी जनसभा में भारी भरकम भीड़ भी पहुंच रही थी उनको सुनने के लिए। हर रैली में जय श्री राम के साथ आगाज करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल तमिलनाडु में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है एटा से, जहां पर कोतवाली से गायब शराब की जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस रिपोर्ट में चूहे पी गए 2400 पेटी शराब की। कोतवाली देहात से गायब हुई थी ये शराब की बोतलें, 2400 पेटी चूहे पी गए, ये रिपोर्ट में बात सामने आ रही है। आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर कोतवाली से गायब शराब की जो बोतलें थी, 2400 पेटियां थी, उसकी जांच में खुलासा हो रहा है। और रिपोर्ट कहती है कि चूहे पी गए 2400 पेटी शराब। कोतवाली देहात से गायब हुई थी शराब की 2400 पेटियां। फिलहाल आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी गिरफ्त से बाहर, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार जांच चल रही है। लेकिन रिपोर्ट जो खुलासा कर रही है उसमें चूहों के शराब पीने के खुलासे की बात सामने आ रही है। अजेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। अजेंद्र, रिपोर्ट में क्या खुलासा किया गया है, विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद एटा के कोतवाली देहात का मामला है, जहां 11 मार्च को जिलाधिकारी ने छापा कार्रवाई करते हुए कोतवाली देहात में छापा मारा था। उसमें जो है करीब 1400 पेटी शराब कम मिली थी, जिसमें जिलाधिकारी के आदेश पर जो है एसपी ने जो है तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे इनके पास में उनको सस्पेंड कर दिया था, मुंशी को सस्पेंड कर दिया था, उन पर मुकदमा लिख दिया था। उसकी एक जांच चल रही थी। उसी जांच में ये पता चला है कि उन्होंने जनरल डायरी पुलिस की होती है, जीडी जो होती है, उसमें उन्होंने दर्ज कर दिया है कि करीब 2400 पेटी जो शराब थी उसको चूहा पी गए हैं। इसका खुलासा लगातार अलीगढ़ से जांच की जा रही है, उनके पुलिस के आलाधिकारी जांच कर रहे हैं, उसमें खुलासा हुआ है। अब पुलिस के आलाधिकारी इसमें कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अभी वो कह रहे हैं जो भी मामला इसमें निकलकर सामने आएगा, उसके बाद जो भी इसमें जो नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजेंद्र। शाहजहांपुर से खबर, जहां पर एक गांव में 2 समुदायों के बीच में खूनी संघर्ष देखा गया है। खबर आई है सामने कि लाठी डंडों से और धारदार हथियार से एक दूसरे के ऊपर वार किया गया। 11 लोग इस पूरे मामले में जख्मी हुए हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों तरफ से ही कोई भी शिकायत नहीं आने पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यह मामला मोइनुद्दीन गांव का है। जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव में वोट देने से इनकार करने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। दारू पिलाई। किसने पिलाई? इनने कुलदीप ने, इनके पिताजी ने, रामोतार ने, और भगन्ने थे, ननुक्के थे, इन लोगों ने, सब लोगों ने दारू पिलाई। अब ये कह रहे कि वोट नहीं दोगे तो मारेंगे तुम लोगों को। हाँ जी, पर हम लोगों ने कही कि मारेंगे सर कैसे, आप वोट आपको चाहिए तो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं दे देगा। फिर इन लोगों ने इटघुर्रा चलाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने कही वोट नहीं दोगे तो मारेंगे जरूर। रामपुर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किया गया है। थाना अजीम नगर का ये टॉप 10 का हिस्ट्री शीटर है।
गुलफाम इसका नाम है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। हिस्ट्री शीटर से नशीला पदार्थ भी बरामद कर लिया गया है। कानपुर देहात में होली के दौरान दो गुटों में झड़प हो गई और दोनों ही पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले। महिलाओं पर जानलेवा हमला किया गया। झड़प का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिलहाल जांच जारी है। होली के दौरान कई जगहों से डीजे बजाने को लेकर विवाद सामने आया। चंदौली की खबर है, जहां पर जमकर लाठियां चली हैं डीजे बजाने को लेकर। आरोप है कि इसी की आड़ में पुरानी रंजिश के कारण ही एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने थाने का घेराव करके सड़क को जाम किया। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 5 नामजद के साथ कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया।